Hello everyone, welcome back to another session of your RBI Grade B 2026 Sampoorn Reasoning series, and in this series we are learning the chapters from basics and we are also solving some questions of previous year question of RBI Grade B, and we are going to learn how to solve the questions. अगर हमारे पास एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम नेक्स्ट टाइम भी आए तो हम उनको सॉल्व करना सीख रहे हैं और we can easily target the sectional cutoff and the overall cutoff here, right? So ये आपको help करेगा overall cutoff को easily clear करने के लिए, and sectional cutoff जो reasoning की है आपकी, if it is highest तो आप मतलब high भी जाती है अगर कभी भी तो भी आप इसको clear कर पाओ. ओके, सो ये सीरीज आपको हेल्प करेगा, बट अगेन यू स्टिल नीड टू प्रैक्टिस. आपका यहाँ से प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं होगा गाइज. ये सिर्फ आपके सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट आपको थोड़ा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कवर करने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा खुद से. ओके, सो आप वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, do have your pen and notebook, and then solve the questions and then look at the explanation part if your solution is wrong or if you are getting the wrong answer. ठीक है, सो अभी कहीं पे आप स्टक हो जाते हो तो जाके आप एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो. जब भी जहाँ पे भी आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड अगर आप देखोगे बाद में, तब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एंड या फिर आप अपनी स्पीच में भी यहाँ पे इस लेक्चर को देख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2. हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. सो इसके अंदर हम जो भी एग्जाम लेवल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस lecture, very important information for all of you. If you are someone who is complete beginner and you do not know what is the right pattern and the syllabus important topics for exam, so you can learn all of these informations from this guidebook, and this guidebook is completely free guys, and the link is given in the description box. जो डाउनलोडेबल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट टू रीड द स्ट्रैटेजीज, और आपके जब पास जो कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर्स का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, और ये कम्प्लीटली फ्री है. So guys, we will start with the homework question. This was the question from our last class, right? तो मैंने आपको ये क्लास में दिया था. If all the symbols are dropped and all the number letters which have even place value change to their second preceding letter. They are saying कि आपके जो symbols हैं उनको drop कर दो, मतलब सिंबल्स आपके नहीं है तो सिंबल्स को हटा दो. यहाँ पे से सारे सिंबल्स को आपको यहाँ पे से रिमूव करना पड़ेगा, और यू डोंट नीड टू काउंट देम. आफ्टर दैट द लेटर्स विच हैव इवन प्लेस वैल्यू. नाउ यू नीड टू नो कि प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं और हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो ही जाके आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे. सो जिनके प्लेस वैल्यू, दिस इज एच का आपका प्लेस वैल्यू इवन होता है, एफ का प्लेस वैल्यू इवन होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 इवन होता है, एस आर का प्लेस वैल्यू इवन होता है, इसका प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू आपके पास क्यू का तो 17 हो गया, 23 14 आपका इसका हो गया. ठीक है, तो इनको कैसे आपने कन्वर्ट करना है, चेंज टू देयर प्रीसीडिंग लेटर्स. प्रीसीडिंग लेटर्स का मीनिंग क्या होता है, देखो गाइस ये आपके जो अल्फाबेट्स के बारे में हम इसको और पढ़ेंगे व्हेन वी आर लर्निंग द कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर. There we will learn about the letters and the place values, the odd number place values या फिर आपके reverse place values, इन सब के बारे में we will learn in the coding decoding chapter. ठीक है, तो अभी के लिए सेकंड प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है. देखो फर्स्ट प्रीसीडिंग मीन्स तुरंत उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग वाला, राइट. लेटर उसके इमीडिएट आगे क्या है, एंड सेकंड प्रीसीडिंग मीन्स लेटर के आगे सेकंड नंबर पे क्या है, बिफोर द लेटर, राइट. तो आपको वो यहाँ पे हर एक लेटर को उसके सेकंड प्रीसीडिंग में जो कन्वर्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल एच को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आता है, राइट. तो एफ आप एच आपका कन्वर्ट हो जाएगा एफ में, बिकॉज इसका सेकंड प्रीसीडिंग लेटर कौन होगा, एफ होगा. सिमिलरली एफ को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डी ई एफ, तो डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपका इसकी जगह आ जाएगा एफ, इसकी जगह आ जाएगा आपके पास डी, और यहाँ पे टी के पहले क्या आ जाएगा आपके पास आर, और आर के पहले आ जाएगा पी. ठीक है, डी से पहले बी आ जाएगा, यहाँ पे बी से पहले आपका क्या आएगा, जेड आएगा गाइस. ठीक है, तो अल्फाबेट्स आपका साइक्लिक फॉर्म में ही चलता है. नेक्स्ट आपके पास क्यू नहीं है, डब्ल्यू एन, एन से पहले क्या आएगा, एल एम एन, एल आ जाएगा यहाँ पे. नाउ दे आर सेइंग दैट हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर. नाउ आफ्टर दिस हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर,
each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a vowel. So now you need to notice the number of consonants. तो आपके पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के इमीडिएट प्रिसीडिंग करना है नंबर का और इमीडिएट फॉलोड बाय अ वॉवल. तो आफ्टर कॉन्सोनेंट वी नीड अ वॉवल, तो we can't count this. After consonant we need a vowel, after consonant we need a vowel, आफ्टर कॉन्सोनेंट वी नीड अ वॉवल. ठीक है, ये भी नहीं है. तो हमारे पास यहाँ पे एक भी ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं है गाइस. ठीक है, एक भी कॉन्सोनेंट आपका ऐसा नहीं है विच इज फॉलोइंग द कंडीशन, एंड दैट्स व्हाई आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन को अगर पूरा रीड एक साथ करते तो आप डायरेक्टली समझ जाते दैट वी नीड टू काउंट दोज कॉन्सोनेंट जिसके पीछे वॉवल हो. बट एज वी कैन लुक एट द सीरीज वी डोंट हैव एनी वॉवल राइट नाउ. सो ई के अलावा मेरा कोई वॉवल है ही नहीं, तो हम इजिली इसको काउंट कर सकते थे. So whenever these type of questions will come in exam, try to read the question completely and understand exactly what is the question is asking. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा none of these, that because इसमें क्या है, जीरो है. नाउ वी हैड दिस क्वेश्चन, मैंने आपको एग्जाम पे दिया था और सॉरी होमवर्क में दिया था, और इस पे मैंने आपको कहा था कि यू नीड टू यूज 4 लेटर्स, फर्स्ट फोर्थ एंड एट्थ एंड 11th आपको यूज करना है, विच वर PRI और T, है ना. अब इसके हिसाब से मैंने आपको कहा था वन वर्ड तो ट्रिप आपका बन रहा है, इसके अलावा कोई और वर्ड बन रहा है. अभी मेरी समझ में यहाँ पे ट्रिप ही बन रहा है, राइट. तो आपके पास if only one word is there, तो first letter of that word is T, तो T will be my answer. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ डिजिट. ये हमने कल उसमें पेयर ऑफ लेटर्स में कवर किया था, मतलब इससे पिछली क्लास में. तो 573941286. तो नाउ हाउ वी आर गोइंग टू काउंट इफ इट इज नंबर. अब ध्यान से देखो, 6 7 8 9 कंप्लीट, 9 तक ही कवर करना है, नॉट आफ्टर 9. ओके, 7 8 9 एक पेयर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, 7 9. ठीक है, नेक्स्ट 3 4 5 6 7 8, 3 एंड 8 आपका एक हो गया. ठीक है, चलो बैकवर्ड में आपके पास क्या हो गया यहाँ पे. अच्छा, अभी फॉरवर्ड पूरा नहीं हुआ ना. 4 के बाद देखो 5 6 7 8, 1 और 2 आपका एक हो गया यहाँ पे. 3 6 अब हो गया खत्म. तो बैकवर्ड में अब आप काउंट करोगे फ्रॉम 6, तो 6 7 8 9, 8 9 कंप्लीट हो गया. 2 के बाद देखो 3 एंड 4, तो 2 और 4 एक पेयर बन गया. 5 6 7, तो 2 और 7 भी एक पेयर बन जाएगा. 4 और 7 भी एक पेयर बनेगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नहीं बन रहा. 4 और 7 आपका हो गया. ठीक है, नाउ वी ऑलरेडी हैव, अब मेरे पास और भी ज्यादा हो सकते हैं, अलग बात है. यहाँ पे 3 और 5 भी एक आपका बन रहा है, बट यहाँ पे आपको पूरा करके क्या फायदा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द ऑप्शन विच इज मोर देन 5. तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मोर देन 5 विल बी माई आंसर यहाँ पे. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. चलो गाइस, तो अगेन एक हमारे पास क्वेश्चन है. इफ ईच वॉवल ऑफ द वर्ड लॉन्गिट्यूड इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, नेक्स्ट ईच कॉन्सोनेंट, तो वॉवल को कैसे कन्वर्ट करना है गाइस, आपको नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करना है. एंड कॉन्सोनेंट को आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आपको प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट करना है. प्रीवियस मीन्स लाइक बी का पहले कौन आता है, ए आता है, लाइक दिस. And then the letters are arranged according to the English alphabetical order. ठीक है, in the increasing order. Then how many letters are there in the English alphabetical series? So first we will solve it, simplify it till here. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से आगे देखेंगे, because here we have to count the number of letters. अब इसको हमको पूरा solve करना पड़ेगा. So when we have this word longitude, so vowel in, ठीक है, our consonant in previous. ठीक है, आफ्टर दिस वी विल अरेंज देम. तो इन असेंडिंग ऑर्डर और इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इफ यू विल अरेंज देम, तो फर्स्ट वी विल हैव सी, देन वी विल हैव 2F, राइट, देन वी विल हैव J, देन K,
P, K, M, P, S and V, right? Now, the how many number of letters are there in the English alphabetical series? In the English alphabetical series means in ABCD, between the second letter and the seventh letter from the right in the new arrangement. The second letter from right in right is S, and the seventh letter from right is F, right? So between F and S, how many letters are there in ABCD? So you can directly count F, G, H, I like this, right? Or you can directly एक shortcut use कर सकते हैं. You can directly write their place values and subtract their place values. ठीक है, बिकॉज ऑल द लेटर विच आर इन बिटवीन एफ एंड एस, तो वो आप 19 माइनस 6 करो, बट -1 भी करना पड़ता है यहाँ पे. वाई? बिकॉज वी आर एक्सक्लूडिंग बोथ एफ एंड एस हेयर, एंड दैट्स वाई आपके पास यहाँ पे ये 12 आएगा. आंसर क्या आ जाएगा आपका? 12 आएगा यहाँ पे. ओके, और आप इसको डायरेक्टली जी ए बी सी डी करके पूरा काउंट भी कर सकते हो. चलो, next. Again from 2025 question, if in the word providentially all the consonant are replaced by a previous letter. तो हर एक कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में कन्वर्ट करना है, कॉन्सोनेंट्स को प्रीवियस में कन्वर्ट करना है, वॉवल्स को आपको अगेन नेक्स्ट में कन्वर्ट करना है. लेट्स सी उसके बाद क्या करना है. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल, ओके, देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आफ्टर द रिपीटेड, ओके, आफ्टर दैट द रिपीटेड लेटर रिमूव करने हैं आपको. तो चलो इसको पूरा आपको अरेंज करना पड़ेगा, इन कंप्लीट स्टेप्स को यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा. तो प्रोविडेंशियली में आपके पास कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेटर ओ, ठीक है, आर कॉन्सोनेंट तो आपके पास आ जाएगा क्यू, ओ वॉवल, पी, वी कॉन्सोनेंट यू, आई, जे, डी, सी, ई, एफ, एम, ठीक है, एस, जे, बी, के, के एंड एक्स. नाउ वी विल अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पर उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे आपको रिपीटेड लेटर्स को रिमूव करना है. सो वी कैन डायरेक्टली रिमूव द रिपीटेड लेटर्स हेयर, राइट? तो डायरेक्टली रिमूव कर दो और उसके बाद इनको अरेंज कर सकते हो आप, है ना? तो देन ऑल द लेटर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आफ्टर दैट रिपीटेड लेटर्स आर रिमूव्ड. तो रिपीटेड लेटर अगर मैं रिमूव करूंगी तो आई थिंक के तो आपका यहीं पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है. और क्या रिमूव हो रहा है इसमें? ओ क्यू पी यू जे सी, जे आपका आई थिंक रिपीट हो गया है, एम रिपीट हो रहा है नहीं. तो अब आपके पास बचा ओ क्यू पी, इनमें से जो बचे हैं उसी को आप असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिख लो, ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी विल बी फ्रॉम ए टू जेड. अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आएगा बी, देन आ जाएगा सी, ठीक है. बट मुझे उसने पूछा विच लेटर विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो मैं लेफ्ट एंड से ही फाइंड आउट करूँ, सिक्स लेटर तक ही जाना है मुझे, पूरा फॉर्म नहीं करना है, ठीक है. तो यहाँ पे पूरा फॉर्म नहीं करोगे तो आपको देखो बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, आफ्टर बी एंड सी आपके पास हो जाएगा एम, ओ, पी, क्यू, एफ भी है, ठीक है, एस, यू, एक्स, ठीक है. अब मेरे पास सिक्स लेटर कौन आ गया आपके पास? पी आ रहा है, राइट? पी आ रहा है, तो आंसर विल बी नन ऑफ. इसको ढंग से थोड़ा काउंट कर लो और, ठीक है. कई बार होता है कि इसमें हमारी सिली मिस्टेक्स हो सकती है. तो हमारे पास टोटल लेटर कितने इसमें? 1 8 8 12 एंड 2 14 लेटर हैं टोटल. तो 14 लेटर है मेरे पास, ठीक है. बी सी एफ एम ओ पी क्यू एस यू एंड एक्स. तो आपके पास आ जाएगा सिक्स्थ, विच लेटर इज विल बी द सिक्स फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो बी सी एफ, ठीक है. Now
Now we have a new question. If in the word particular all the odd position letters are replaced by the second succeeding letter as per the alphabetical order, ठीक है. So यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि if in the word, this is the word, ठीक है, ये particular आपके पास एक given word हो रखा है. Odd positioned letter मतलब odd position पे कौन है, एक ये है आपका odd position पे, फिर ये है. Odd position in the given word, okay, are replaced by the second succeeding letter. Second succeeding letter मतलब +2 means A will convert to C, और यहाँ पे आपके पास क्या है, B will convert to D, like this, ठीक है. तो आपके पास then which of the following letter will be repeated more than once. तो more than once आपके लेटर जो है वो रिपीट क्यों रहे हैं. अब देखो हर एक यहाँ पे लेटर कन्वर्ट नहीं हो रहा, आपका सिर्फ ऑड पोजिशन लेटर हो रहे हैं. तो P का कैसे हो जाएगा, PQR, राइट, RST में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड I आपका JK में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये A यहाँ रहेगा, T आपका अगेन यहाँ रहेगा, C आपका यहाँ रहेगा, UVW आपका रहेगा, LBC आपका यहाँ रहेगा, एंड RST आपका यहाँ रहेगा. तो मोर देन वंस आपका T रिपीट हो रहा है एक तो, राइट. तो उसने कहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो T इज रिपीटिंग, C इज रिपीटिंग, एंड T and C are repeating, right? R is repeating, let's see. R भी तो रिपीट हो रहा है, 1 सेकेंड, R भी तो रिपीट हो रहा है, लास्ट वाले में R ही आ रहा है आपका, ठीक है, लास्ट वाले में R है, तो R इज ऑल्सो रिपीटिंग. तो आपके पास आंसर आ जाएगा T, R एंड C. ओके, चलो. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इस टाइप से आए तो आप वहां पे सॉल्व कर पाओ. दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, इसको ट्राई करना एक बार. चलो, नाउ वी हैव अ नंबर सीरीज गाइस. इस ये जो आपके पास ऊपर नंबर दे रखा है, इस पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, बट अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोवेस्ट चांसेस हैं इस चैप्टर में से इसके, बट स्टिल हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशंस, हाउ वी कैन अप्लाई द कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, वो आना चाहिए. चलो, तो इसके सामने क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं. इफ अ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट्स, ठीक है, कह रहा है कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो इवन डिजिट में से एंड 1 ऐड करो और डिजिट पे. डिजिट मीन्स अ सिंगल डिजिट, नंबर मीन्स अ कंप्लीट नंबर मेड ऑफ डिजिट्स. Then what will be the sum of the second digit of the third highest number? So after you will subtract and add 1 in the digits, उसके बाद you have to find out the third number, third highest number, and uh, the lowest number, guys. So you don't need to form the numbers again and again, you don't need to write here. आप सिर्फ ये दिमाग में रखो, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एनी हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर, तो हम सबसे पहले उसकी फर्स्ट डिजिट पे ही देखते हैं. तो लेट्स से इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या डिफरेंस रहता है, क्या चेंज आता है. तो फर्स्ट डिजिट ये वाले जो आपके फर्स्ट नंबर है उसका आपके पास ऑड है, राइट. तो ऑड में आपका ऐड हो रहा है 2, तो इट विल स्टार्ट विथ 2. द सेकेंड डिजिट इट विल स्टार्ट विथ 6. द थर्ड डिजिट इट विल स्टार्ट विथ 3. वाई, बिकॉज -1 करना था इवन में से. it will start with 1 and it will start with 3 again. So now the third highest number is going to be from 3 and 3, right? यही आपका highest number बनाएगा यहाँ पे से. ओके, तो आपके पास आफ्टर 3 यहाँ पे क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन में से, 3 और ये आ जाएगा 7, राइट. और 5 मीन्स 6 और 2 और 7 मतलब 8, ठीक है. आफ्टर 3 यहाँ पे क्या आएगा आपका, 3 से स्टार्ट होगा, 3 विल बिकम 4, 5 विल बिकम 6, 2 विल बिकम 1 एंड 7 विल बिकम 8. तो 6 वाला जो नंबर होगा वो सबसे हाईएस्ट ही होगा, दैट वी नो, एंड वी डोंट नीड टू कंप्लीट दिस नंबर, राइट. वाई, देखो ये जो नंबर आपका कन्वर्ट होगा ना, आफ्टर कन्वर्टिंग इट विल बिकम द हाईएस्ट नंबर, राइट. तो हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट आपका ये हो गया. थर्ड हाईएस्ट ये हो गया, तो यू हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड डिजिट ऑफ दिस थर्ड हाईएस्ट नंबर. तो सेकेंड डिजिट विल बी 4 एंड फिफ्थ डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर. तो लोवेस्ट नंबर यहाँ पे जो 1 से शुरू होगा, राइट. तो इसको पूरा फॉर्म करो, द फोर्थ नंबर है, तो इट विल स्टार्ट विद 1, आपके पास 4, ठीक है, एंड 7 8, आपके पास 8 का हो जाएगा 7 और यहाँ पे 4 का बन जाएगा 3. द फिफ्थ डिजिट ऑफ दिस इज 3, राइट. तो माय आंसर विल बी 4 + 7, 4 + 3 is 7.
ओके चलो, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझ में आना पड़ेगा ना। इफ ऑल द इवन डिजिट्स ऑफ द सीरीज आर dropped, अब यहाँ पे drop मतलब हटा दो, then what will be the sum of the second highest and the second lowest number after the arrangement? Now the number will become different, right? तो अगर मैं यहाँ पे से even digit को हटा दूँ, ये नंबर क्या बन जाएंगे, देखो 1 और 7 बन जाएगा आपके पास, ये कितना बन जाएगा 5 3 1 और 7 बन जाएगा, ये वाला कितना बन जाएगा आपके पास 5 1 7, ये वाला बन जाएगा 3 7, ये वाला आपका बन जाएगा 3 5 और 7, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द सेकंड लोवेस्ट नंबर, द सेकंड लोवेस्ट नंबर इज 37 and the second highest number is 517, right? The second highest number is 517. My sum will be 7 plus 7 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 10 plus 35 40, 540 550 एंड 54। क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो एक बार। देखो अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक चीज समझो ध्यान से, इफ द सेकेंड एंड द फोर्थ डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो व्हाट वी आर इंटरचेंजिंग द सेकेंड एंड फोर्थ डिजिट ओनली, ओके, सिर्फ सेकेंड और फोर्थ डिजिट को हम इंटरचेंज कर रहे हैं और आप चेंजेस वही ला रहे हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आफ्टर द अरेंजमेंट, आफ्टर द अरेंजमेंट विच नंबर विल बिकम द थर्ड smallest? So again you can directly think that we are not having any change in the first number, first digit, right? So the first number will start with 1, it will start with 5 again, it will start with 4, it will start with 2, and it will start with 4, right? And which of the following will be the highest or the smallest, you can say smallest number will be 1, right? The number will which starts with 1, right? तो smallest ये हो जाएगा, ओके। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा आपका, जो 2 वाला नंबर है। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो 4 वाला नंबर है। अब 4 वाला नंबर में आपके पास 2 4 हैं, तो 2 4 को पूरा पूरा फॉर्म कर दो। अब आपके पास यहाँ पे सेकंड और फोर कितना, कौन सा डिजिट था, फोर्थ डिजिट, सेकंड और फोर्थ डिजिट में इंटरचेंज हो रहा था, तो आपके पास ये 4158 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा 42537। सो फर्स्ट सेकेंड स्मॉलेस्ट तो आ चुके हैं, थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 41 वाला, तो 41587 कहाँ से आ रहा है आपका, जो इसका पेरेंट नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, दैट नंबर विल बी इन द ऑप्शंस नाउ, तो आपके पास 4 ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ओके चलो, if all the digits within the number are written in descending order, then which number will be the fourth highest number? Now fourth highest, तो fourth highest देखो कैसे होगा, आपके पास यहाँ पे आपको नंबर्स को कैसे लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है डिजिट्स को विद इन द नंबर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स दिस फर्स्ट number will start with 7, the second number again will start with 7, the third number will start with 8, the fourth number will start with 8 again, and it will start with 7. So we have to find the fourth highest. So these two will become the first and second highest. We don't need to complete them. फोर्थ हाईएस्ट जो होगा वो आपका 7 वाले नंबर से होगा, तो इन दोनों को ही, इन तीनों को ही फॉर्म करते हैं हम, ठीक है। अब देखो इट विल बिकम 6 7 6 4 2 1, इट विल बिकम 7 5 4 3 1, इट विल बिकम 7 5 4 3 2। सो फर्स्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट आ चुके हैं गाइस, थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा 7641 वाला पहला नंबर, फोर्थ हाईएस्ट अब इनमें से कौन होगा, ये देखो फोर्थ हाईएस्ट आपका कौन सा होगा 75432 वाला, विच इज द लास्ट नंबर, राइट, बिकॉज 732 बड़ा है ना 31 से, दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव अ
अल्फाबेटिकल सीरीज। अब क्या है हमारे पास, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द नंबर गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड, क्या बोला है, आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। मतलब लेटर को अल्फाबेटिकल में लगाने का, देखो फर्स्ट वर्ड को मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए, ठीक है, आई, आर, टी एंड डब्ल्यू, दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। अब जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको यहाँ पे नोटबुक में लिख लिख कर इसको पूरा पूरा बनाना पड़ता है, एटलीस्ट ट्राई टू रीड इट कंप्लीट। Then they are arranged in dictionary order from left to right. After that we have to arrange them in the dictionary order, same process में। फिर आपको यहाँ पे बताना है which of the following word will be the second from right. Now it is about the positions, तो आपको यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। अब देखो मुझे पूरा वर्ड नहीं लिखना है, देखो this word, the second word will start with a again, the third word will start with o, the fourth word will start with e, and this word last word will start with b. This is clear us, है ना, this is clear to us. Now, now if we have to arrange them in the dictionary order, if we are just arranging the word, okay, तो हम पूरा word नहीं लिख के जा रहे हैं, हम उनका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख लेंगे, उससे हमें काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। डिक्शनरी ऑर्डर में लगाऊंगी तो पहले आपके जो दोनों ए वाले वर्ड हैं विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो वो आ जाएंगे। देन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी, देन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई, एंड एट द एंड आपके पास यहाँ पे ओ होगा। सेकेंड फ्रॉम राइट एंड आपके पास कौन सा वर्ड है जो ई से शुरू होगा, विच इज MENESP, तो ओरिजिनल वर्ड आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। How many letters are there in the English alphabetical series between the third letter of the word? Now, whenever we have this type of condition, that how many letters are there in the English alphabetical series, it means again in ABCD, ठीक है। They are not asking us in this particular series which is given, उसमें नहीं बोल रहे हैं, वो आपको ABCD में बोल रहे हैं। Between the third letter of the word which is second from right. Now the word which is second from right is MENESP. Now its third letter is E, okay, and the first letter of the word which is third from left, third from left is RTSPO, right? Now its first letter is R. So the number of letters between R and T, so how you can count, you can just count ABCD, E के बाद क्या था, FGHIJT till R, or you can directly write down their place values if you learn them, if you will learn them in the coding decoding chapter। तो आपके पास 18 minus 5 minus 1, okay, so you have to use this, it is not simply 18 minus 5, always remember, why, because we are excluding both E and R here, and that's why it will again minus 1, so 18 minus 6 it will be 12, okay। Now next question, try this one guys। If all the letters of the words are arranged in the reverse alphabetical order from left to right within the word, ठीक है। देखो if all the letters of the word are arranged in reverse alphabetical order from left to right, so reverse alphabetical order means first it will start with W, it will start with Y, it will start with the T, ठीक है, and it will start with the S, W, then how many word will have second letter as a vowel, तो second letter vowel किस किस में होगा, तो अगर देखो first आपके पास W, फिर ये आ जाएगा, after this it will be T, then after this it will be T again, after this it will be S, then after S it will be P, and after this it will be R। So now no word has the second letter as their vowel, तो आपके पास zero आंसर आ जाएगा, zero word are following this condition, आंसर is zero, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द सेम आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करेंगे।
इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या कह रहा है, अगर सारे वर्ड आपके अरेंज हो जाते हैं लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर, सारे वर्ड्स को नाउ यू आर डायरेक्टली अरेंजिंग, देखो व्हेन वी आर अरेंजिंग लेटर्स तो लेटर आपका सिंगल है, व्हेन वी आर अरेंजिंग वर्ड वी आर अरेंजिंग द कंप्लीट वर्ड, राइट। तो लेफ्ट अल्फाबेटिकल या फिर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो फर्स्ट आपका पास आएगा द वर्ड, ये वाला वर्ड, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा MNE वाला वर्ड, ठीक है। देन आ जाएगा आपके पास, सॉरी जी हो गया, M हो गया। देन आ जाएगा RTS वाला वर्ड, देन आ जाएगा TRW वाला वर्ड, एंड देन आ जाएगा WQR। नाउ हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज, मतलब दे आर एट द सेम पोजिशन, सो वी डोंट हैव दिस एट द सेम पोजिशन, दिस एट द सेम पोजिशन, RTS एट द सेम पोजिशन एंड WQ इज एट द सेम पोजिशन। सो नाउ टू वर्ड्स आर फॉलोइंग द कंडीशन हेयर, सो हमारे पास ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, if all the vowels are changed to the next letter, if all the vowels are changed to the next letter and all the consonants are changed to the previous letter, ठीक है। तो vowels को convert कर दिया, consonant को convert कर दिया, how many word have exactly one vowel, देखो अब अगर मैं vowel को convert करूंगी, we can't have another vowel, right, वो कभी भी नहीं होगा। अगर मैं उसको इमीडिएट नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करूंगी वॉवल को, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट द वॉवल, वाई, बिकॉज वी वोंट हैव एनी वॉवल आफ्टर दैट, राइट। तो इसलिए मैं उसको चेंज ही नहीं करूं, बिकॉज इट विल ओनली वेस्ट माई टाइम, तो आई विल ओनली चेंज द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम काउंट करेंगे हाउ मेनी वर्ड हैव एग्जैक्टली वन वॉवल। तो लेट्स सी, आपके पास यहाँ पे वॉवल्स को काउंट करोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इसमें तो है ही नहीं। तो आपके पास टी को अगर आप कॉन्सोनेंट है, बिकॉज कॉन्सोनेंट इन प्रीवियस लेटर, तो टी को कन्वर्ट करोगे, टी विल कन्वर्ट इन एस, ठीक है, क्यू एंड डब्ल्यू वी। वी डोंट हैव एनी वॉवल हेयर, राइट। नाउ जी, वाई और टी, टी के पहले एस आता है, वाई के पहले एक्स आता है, जी के पहले एफ आता है, तो वी डोंट हैव एनी वर्ड हेयर, वॉवल हेयर। नेक्स्ट देखो RTSP, तो इमीडिएट बिफोर आर पी वी हैव ओ, immediate before S we have R, Q and S. So we have one vowel here, exact one vowel. Exactly one vowel means we need one single, right? We can't have two vowels, we can't have zero vowels also. तो आपके पास सिंगल वन नंबर वाला वर्ड यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एन के पहले एम आता है, एस के पहले आर आता है, ओ के पहले पी के पहले अगेन ओ आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन, अगेन वन वॉवल। नेक्स्ट देखिए, ए बी से पहले आपका ए आता है, डी से पहले सी आता है, ठीक है। सो वन वोवल, सो टोटल थ्री वर्ड्स हैव वन वोवल इन देम, एग्जैक्ट वन वोवल इन देम, तो आपका थ्री आना था, ओके। चलो now we have a different type of question which are very very important for our exam. This is the question from 2023 RBI grade B guys, और जो अभी तक हमने सब कुछ सीखा है, सारी जो आपकी सीरीज की कंडीशंस अप्लाई करना सीखा है, आपको सारा कुछ यहाँ पे यूज होगा। दोज नंबर्स, यहाँ पे एक सीरीज आपको गिवन की गई है, वी हैव टू स्टेप्स, सो नाउ वी हैव टू read the condition in both the steps and we have to make two new steps, जो ये स्टेप दिए गए हैं ना आपको ये बनाने हैं, एंड वी विल हैव द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज स्टेप्स नाउ। तो अब आपकी जो गिवन सीरीज है उस पर क्वेश्चंस बेस्ड नहीं होते हैं, ये जो दो न्यू स्टेप बनेंगे वहां पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आपका दिक्कत कहाँ आती है, व्हाट इज द डिफिकल्टी पार्ट हियर, टू again write the series, ठीक है। when we are writing the series we can somehow we miss some एलिमेंट्स एंड देन हमारा क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाता है। हम सिली मिस्टेक ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज कई बार काउंटिंग गलत हो जाती है, कई बार हमारे पास एग्जाम प्रेशर की वजह से हम कुछ गलत समझ लेते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा एक डिफिकल्टी पार्ट आपका होता है, बिकॉज यहाँ पे काउंटिंग हमारी थोड़ा बहुत मिस हो जाती है, ओके तो यही आपको ओवरकम करना होता है, बाकी दिस विल बी easier for you. Now we have a given series and based on this series we will perform the step number 1, which is those number which are immediately preceded by a symbol. Now we have to count the numbers which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by an alphabet are written. So now we have to pick them and we have to change their positions,
ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज नंबर्स जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे इन द गिवन सीरीज। अब यहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर के आगे सिंबल, नंबर के आगे सिंबल, नंबर। नाउ वी हैव अ नंबर 7, वी हैव अ नंबर 8, वी हैव अ नंबर 9 हियर, राइट। तो इमीडिएट बिफोर वी हैव सिंबल। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन से नंबर 7, 8 एंड 9 आर following this condition. Now we have to write them at the end of the series in the descending order. Now what is the descending order? Means 9, 8 and 7. We will write them as 9, 8 and 7 after all the elements. Now we will perform the step number 1 here again. So you have to write it, okay? So at F5 to M dollar. Now we already changed the position of 7. तो आप 7 को यहाँ पे नहीं लिखोगे. K T R 3 C plus B D Q. Okay. अब यहाँ पे 9, 8 and 7 will come. Now this is the new series now. And we are going to perform the step number 2 in based on the step number 1. Always remember the step 1 will follow the given series, step 2 will follow the step 1 and step 3 will follow the step 2. So you sometimes you will have like a note like this, okay, that step 2 is performed after completion of step 1 and step 3 is to be performed after the completion of step 2. अगर ये note given नहीं भी है तो भी इसका meaning same ही रहेगा कि first you need to form the मतलब कंप्लीट द सीरीज ऑफ स्टेप 1 एंड देन ओनली आप वहां पे स्टेप 2 की सीरीज लिख सकते हो. यू कांट डायरेक्टली जंप टू द स्टेप नंबर 2, ओके, फ्रॉम द गिवन सीरीज. ऑलवेज रिमेंबर, ओके, यहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 वहां पे लिखा भी है देखो, दैट अल्फाबेट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल. उसको कहाँ लिखना है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज अल्फाबेट्स. तो फर्स्ट देखो, अल्फाबेट इमीडिएट आफ्टर अल्फाबेट वी नीड अ सिंबल, immediate after alphabet we need a symbol B and Q. These are the alphabet, after them I have a symbol. तो आपके पास कौन कौन से हो गए, M C B and Q, ये हो गया. So you need to write them between the seventh and the sixth element from right end in the alphabetical order. What is the alphabetical order of these letter first? It will be C M Q, right? This is the alphabetical order. But where we have to write them? We have to write them between the seventh and sixth element from right end. We need to count the seventh and sixth element here. अब now you need to remember कि हम count कहाँ करेंगे, यहाँ count करेंगे step number 1 पे ही. So आपके पास sixth and seventh element are 6 and G. Okay, so you are going to write them between G and 6. Okay, so you will always count the elements in the स्टेप नंबर 1 जो उसके पहले का स्टेप है, राइट, बिकॉज स्टेप 2 तो अभी बना ही नहीं है. सो आप वहां पे कैसे काउंट करोगे. तो अब आप यहाँ पे से जो जो आपके पास आ गए हैं, लाइक M C B and Q, you will eliminate them at F. Now between them we will write them and it will be C M Q. Okay, chalo. So now we have 2 complete steps and we are going to answer the questions. Now your answers will be based on step 1 or 2. देखो, which of the following element is fourth to right of the element which is 11th from the right end? Now we have to count the elements here. ये हमने basics में सीखा था. तो right and right मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, element मुझे count करना है. So we will subtract the direction, subtract the position here. ठीक है. तो you just need to count the seventh element from the right end. तो you just need to count the seventh element, which will be G, right? Next, how many alphabets are immediately followed or preceded by a symbol? In step 2, how many alphabets are followed or preceded? It means हम दोनों को count कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास immediate before F, immediate before K, immediate before D, right? ये एक ही बार count होगा, right? Because immediate before और after
एक ही बार काउंट होगा ये, बिकॉज वी डोंट नीड टू शो दैट इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रीसीडेड, इट इज और। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 4 लेटर्स आपका यहाँ पे हो गए। चलो, सो नाउ वी गॉट दिस। आपको अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, रीड द सीरीज एंड देन वन बाय वन द स्टेप्स, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव दीज क्वेश्चंस। फिर आपके पास ये क्वेश्चंस इसके बेस पे होंगे। There are certain conditions that are to be applied and then solve the questions accordingly. तो आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, the symbol proceeding preceded by a consonant will interchange their position with the immediate next element। देखो अब इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, पहला कंडीशंस देखो, the conditions which are applying on the symbols which is preceded by a consonant। तो आपको पहले ऐसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो आपको जो गिवन सीरीज है उसमें फाइंड करना है। ओके, symbol preceded by a consonant, 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 ये रहा और ये रहा। So how many symbols are there? 5 symbols are there, right? तो मेरे पास ये सारे symbols का मैंने क्या करना है, you need to interchange their position with the immediate next element। immediate next element जो इनके बाद यहाँ पे given हो रखा है, like after percentage we have 9, तो 9 और परसेंट की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी एक दूसरे के सामने। इंटरचेंज मीन्स राइट, दे विल एक्सचेंज देयर पोजीशन लाइक दिस। ये जो आपके पास कैप है उसके इमीडिएट आफ्टर कौन है एलिमेंट, क्यू, तो क्यू एंड कैप विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। डॉलर और 8 आपका इंटरचेंज कर देंगे, तो वी विल राइट द स्टेप नंबर 1 नाउ। ये क्या हो गया, P 9%, ठीक है, P 9%, देन आ जाएगा K, ठीक है, K के बाद T एंड Q एंड कैप 5, X E at M $8। नाउ देखो, H और एस्ट्रिक विल इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड दीज टू विल इंटरचेंज, तो ये H पीछे आ जाएगा, राइट, सॉरी H आगे आ जाएगा मतलब, एंड Z यहाँ पे इसके आगे आ जाएगा। तो नाउ दिस इज द कंप्लीट सीरीज। स्टेप नंबर 2 पे देखो, अब स्टेप नंबर 2 के लिए वो क्या बोल रहा है, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग वन द नंबर विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, ऐसा नंबर जो आपका इमीडिएटली फॉलो बाय अ नंबर, सॉरी बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, ये आपको काउंट करना है। सो फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई दोज नंबर्स। तो आफ्टर नंबर वी नीड अ लेटर, आफ्टर नंबर वी नीड अ लेटर एंड वी नीड अ सिंबल, तो 5 हो जाएगा एक आपका। आफ्टर नंबर वी नीड अ लेटर, 2 हो गया। इमीडिएट बिफोर दिस वी हैव अ सिंबल हेयर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट देखो, आफ्टर नंबर वी हैव अ लेटर एंड बिफोर इट वी हैव अ सिंबल, तो ये 3 आपके पास हो गए। एंड अब आपको क्या करना है, इनको लिखना कहाँ पे, दे आर टू बी अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन द एंड ऑफ द सीरीज, तो आपको उनको डिसेंडिंग में रखना है विच इज 752 में एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो वी विल परफॉर्म द सीरीज अगेन। एंड 7 5 एंड 2, ठीक है। नाउ द थर्ड स्टेप,
आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप, सॉरी यहाँ पे स्टेप 2 है ये और ये स्टेप 1 है, ठीक है। द कॉन्सोनेंट सक्सीडेड बाय अ नंबर, कह रहा है कि द कॉन्सोनेंट विच आर सक्सीडेड बाय अ नंबर आर रिटर्न, तो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉन्सोनेंट्स हियर। तो कॉन्सोनेंट सक्सीडेड बाय नंबर पी है, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर एम है, सी है, only three are there, C, M and P. So we are going to write them at the beginning of the series in the reverse order based on their occurrence. Occurrence means the way they the sequence of them in the given series, और उसका reverse order मतलब अभी वो कैसे sequence में है, P पहले आता है then M then C. This is the order of their occurrence, but we need to arrange them in the reverse order. तो C, M and P ये आपका ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। अब जो न्यू सीरीज बनेगी सी एम पी आपको उसमें रखना है इन द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। तो बिगिनिंग ऑफ द सीरीज के अंदर सी एम और पी आपके पास हो जाएगा, 9 एस्ट्रिक, बाकी सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है। तो बाकी वी ऑलरेडी हैव एम इन द सीरीज, तो आपने उसको एलिमिनेट करना है यहाँ पे से। चलो, which is the which is the sixth element from left in the step 1. तो in the step 1 the sixth element from left is Q and the second element from right in step 2. तो step 2 में second element from right कौन है आपके पास 5, तो Q and 5 should be my answer, C option आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे से। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन द लास्ट स्टेप विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दोज नंबर जो आपके इवन नंबर से फॉलो होते हैं। तो नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर इन द लास्ट स्टेप, तो ठीक है 3 राइट, 4 6 आपका होगा एंड 5 राइट। सो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 इट विल बी 18। वाई, देखो 8 नहीं लोगे, इमीडिएट आफ्टर 8 वी डोंट हैव एन इवन नंबर, राइट। इमीडिएट आफ्टर 5 वी हैव अ इवन नंबर, ओके। तो यही आपका ऐड होगा। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन दैट, इन देयर, अच्छा, हाउ मेनी सिंबल आर देयर दैट आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ लेटर। तो इमीडिएट बिफोर एंड आफ्टर वी नीड अ लेटर इन स्टेप 3, ठीक है। एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। सो आई थिंक 3, मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखो, which of the following element is 13th to the right of the element which is fifth from the left end of the left end in step number 2। तो element find out करना है, element find out करना है, and one is the right direction, one is the left direction। तो we need to find out the left element now from the left end, सॉरी 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर पे डायरेक्टली 18 काउंट करना है आपको, 4 8 12 16 एंड ए। तो ए विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 सेकेंड, मैंने कहाँ काउंट किया है, स्टेप नंबर 2 पे ही तो किया है। अच्छा 18 काउंट करना था गाइस, 18th था ये, तो ए तो हमारा 19th है, W will be my answer, okay, W will be my answer। चलो, नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये आप एग्जाम से करोगे, सॉरी ये आप घर से करोगे, ठीक है। तो इसको ट्राई करना, ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस सीरीज, एंड ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। यू हैव द सॉल्यूशन हेयर, इसको ट्राई करना मैच करने के लिए, ओके, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द डायरेक्ट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके। आपके पास यहाँ पे सीरीज पूरी गिवन हो रखी है, इसको ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करोगे आप, और परफॉर्म करना ये वाले सारे आपके कंडीशंस, ठीक है। चलो, so that's all for today's series guys, and I hope this series is going to help you in to prepare you well for your
2026 एग्जाम, और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, सो साथ में अगर आपको और बूस्ट करना है आपकी प्रिपरेशन को इन द फेज 2 सब्जेक्ट्स, इन फेज 1 सब्जेक्ट्स और इंटरव्यू, तो यू कैन कंसिडर दीज कोर्सेज. In silver course you have phase 2 and interview, and in gold course you have phase 1 phase 2 and interview. ठीक है, तो आप इन दोनों में से कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे अपना वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो गाइस. देन phase 2 test series are there, phase 1 plus phase 2 test series are there, which are going to help you to find out and give you to find out the improvement areas and give you the better exam experiences. आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे. ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो द edutab.in वेबसाइट, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, एंड यू विल फाइंड दीज कोर्सेज. देर आर सम कॉम्बो कोर्सेज which can also help you if you are someone who is preparing for different exams simultaneously. Okay, chalo, so that's all for today guys, and I hope this video will help you to understand द चैप्टर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. एंड यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके इनपुट आउटपुट चैप्टर के अंदर के लिए भी, और आपके कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर के लिए भी. ठीक है, दैट्स वाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते मिलते जुलते हैं, और आप अगर एक चैप्टर को भी कवर करोगे तो दूसरे में आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी. ओके, सो लाइक ज़रूर करना एंड कॉमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर बताना. ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच.